हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम मानू बीएड 2020 का जो एग्ज़ाम होगा उसका मॉडल पेपर इसे आप कह सकते हैं सेकंड पार्ट लेकर आपके बीच हम हाजिर हैं। इससे पहले एक पार्ट मैंने करा दिया है, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसे देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। जिसमें आपके जीके के क्वेश्चंस हैं और कुछ एक या दो उसमें आपके उर्दू के भी क्वेश्चंस थे। और मैं अप्रिसिएशन और इस पर चाह रहा था आप लोगों की राय कि क्या नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए, तो आप लोगों ने कहा जी सर आगे पार्ट बनाने की ज़रूरत है। इसी वजह से मैं फिर आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम टोटल आज जीके के क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल? आपके जीके क्वेश्चंस होंगे जो आपके जीके के होंगे, करंट अफेयर होंगे, या कुछ आपके कह सकते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, बिहार लेवल के जीके जो होता है, या फिर यूपी लेवल का, स्टेट लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चंस कह सकते हैं कि ओवरऑल एक क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसे देखने के बाद पूरा ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप लोग अगर आ गए हैं तो यस लिखिए, और फिर उसके बाद आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आंसर आप लोग करें, आप लोग भी आंसर करें। इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? बिहार का दालमिया नगर चीज़ के लिए मशहूर है। बिहार में एक जगह है दालमिया नगर, किस चीज़ के लिए मशहूर है? आपको ऑप्शन यहाँ पे है, सीमेंट है, क्लॉथ है, फार्मिंग है, या क्लीननेस। तो ये टेंशन मत लीजिए कि ऑप्शंस आपके उर्दू है, इंग्लिश है या हिंदी है, इट डजेंट मैटर ये करता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझे हैं कि नहीं। ठीक है, सबका मीनिंग आपको पता होगा। सीमेंट कहते हैं सीमेंट को, क्लॉथ कपड़ा को, फार्मिंग काश्तकारी को, क्लीननेस सैनिटरी सफाई सुथराई को कहते हैं। ठीक है, तो सैनिटरी बोलते हैं क्लीननेस को। तो आपको ये भी समझते हुए चलना। ठीक है, ये आपको पता होगा कि 10 नंबर आपका जो इंग्लिश का भी आता है तो उसमें आपका स्पेलिंग भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। अगर पूछ लेंगे क्लीननेस का सिनोनिम्स क्या है, तो ठीक है क्लीननेस का तो अगर सैनिटरी आपका दिया है ऑप्शन में, सैनिटरी SANITARY, ठीक है, सैनिटरी सफाई सुथराई से संबंधित। तो ये भी आपको रहन नशीन रखते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि स्पेशली आपको फिर इंग्लिश के लिए टाइम निकालना। अगर आपका यहीं से कवर हो जा रहा है तो अच्छी बात है। चलिए आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए कि बिहार का दालमिया नगर किस चीज़ के लिए मशहूर है? सीमेंट, क्लॉथ, काश्तकारी के लिए, या क्लीननेस के लिए, सैनिटरी के लिए, सफाई सुथराई के लिए, किसके लिए? जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं प्लीज़ वो कोशिश करें कि ये अपने पास एक पेन और कॉपी लेके बैठें और वो भी अपना आंसर्स करते रहे। 1 से लेकर 30 तक वो अपना एक सीरियल बना लें और हर एक का आंसर करने की कोशिश करें, और लास्ट में देखें कि आउट ऑफ कितना उनका करेक्ट हुआ। तो चलिए देख ले रहे हैं बिहार का दालमिया नगर जो मशहूर है वो आपका सीमेंट के नाम से। क्या है? सीमेंट के नाम से। तो दालमिया नाम से आपको सीमेंट देखने को भी मिलता होगा, ये जहन में रखिए कि हाँ सीमेंट के बोरिए पे हम देखते हैं कि दालमिया लिखा रहता है। तो ये बिहार का दालमिया नगर जो आपका मशहूर है, सीमेंट के लिए मशहूर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। बहादुर कुंवर सिंह का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, बहादुर कुंवर सिंह एक बहुत महान हस्ती हैं जो एक रिवोल्यूशन में शामिल हुए थे। ठीक है, रिवोल्यूशन किसे बोलते हैं? युद्ध को बोलते हैं, रिवोल्यूशन। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो आपको, इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, चूंकि मालूम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो बच्चे सारे क्वेश्चंस को टच कर देते हैं। लेकिन अगर आप टच कर रहे हैं, कॉन्फिडेंसली टच कर रहे हैं, तो आपका 1 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन क्या है। पहले में दिया है 1855, 2 में है 1856, 3 में है 1857 और 4 में है 1858। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है सेकंड का? जी कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप लोग भी करें। सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए सेकंड का राइट आंसर हम देख ले रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, 1858 यानी 1858 में इनका जो है इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था। ठीक है, तो ये आपको मुफरदात भी समझते चलना कि इंतकाल को हिंदी में क्या, हिंदी तो नहीं देगा आपको, वहाँ पे उर्दू के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंतकाल है या फिर डेथ बोलते हैं वो इंग्लिश में इसको। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 3 नंबर में कहा जा रहा है महाबुद्धि मंदिर कहाँ पर वाक़ है? महाबुद्धि मंदिर कहाँ पर वाक़ है ये बताना है आपको। पटना, मधुबनी, बोधगया या छपरा? जी, चूँकि ये सारे के सारे जो मकामात यहाँ आपको दिखाए जा रहे हैं, पटना, मधुबनी, बोधगया, छपरा, ये सारे के सारे बिहार के हैं। तो ये अंदाज़ा लग गया कि ये आपका महाबुद्धि मंदिर कहाँ पे है? बिहार में। लेकिन आपको फाइंड आउट करना कि करेक्ट आंसर क्या है। जी आप लोग ऑप्शन देख के आंसर कीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। अपने आंसर आप पे देने की कोशिश करें। तो थर्ड का
राइट आंसर क्या होगा? चलिए थर्ड का राइट आंसर देखते हैं। 3 का ऑप्शन बोध गया, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। बोध से आप याद कर सकते हैं, बोध जो है ये आपका बोध गया में पड़ता है, तो महाबोधि मंदिर ये आपका टेम्पल है, ठीक है। बुद्धिज्म का ये काफ़ी फेमस है, या कह सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, तो ये बोध गया में पड़ता है। तो दोस्तों जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं और मानू की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर कुछ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ के ज़रिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि मानू के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वहाँ आसानी से प्रोवाइड करवा दूँ और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप मुझे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉगर पे मैं पोस्ट डालता हूं, वहाँ भी मैं लिखता हूं, तो आप मेरे पोस्ट को वहाँ भी पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखता हूं, तो वहाँ से भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी मैं जीके के क्वेश्चंस या उर्दू के एमसीक्यूज जो होते हैं वहाँ पे भी मैं डाल दूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ब्लॉगर को डायरेक्टली आप जाके वहाँ से आप मेरे पोस्ट को, आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं, थर्ड का हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं, इनमें से किस जानवर को एनिमल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? किस जानवर को एनिमल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? घोड़ा है, बैल है, बकरी है, हाथी? जी आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैं पहले ही बोल दिया था आज का जो मेरा होगा ये किसी एक तरह का स्टेट को थोड़ा सा मतलब टारगेट करके होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर दूसरे स्टेट को टारगेट करके चलेंगे और उसी में आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल मैं ओवरऑल क्वेश्चंस को शामिल करते हुए चलूँगा, तो कुछ बिहार के, कुछ यूपी के, कुछ जनरल क्वेश्चंस, करंट अफेयर, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए, इनमें से किस जानवर को एनिमल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? घोड़ा है, बैल है, बकरी है, हाथी? तो किसे जाना जाता है? काफ़ी मेहनत के बाद यह ट्रांसलेटेड आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो 4 का क्या होगा? आंसर कीजिए। तो चलिए 4 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बैल, ठीक है। बैल जो है जिसको इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्स जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एनिमल ऑफ बिहार हम बैल को बोलते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि बिहार का कौन सा जानवर है, तो ये आपका बैल हो जाएगा, ठीक है। स्टेट एनिमल बिहार का कौन सा है? आपका बैल है, जिसको ऑक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 5 नंबर, पूरे बिहार में कुल कितने हाईवेज हैं? 5 नंबर में पूरे बिहार में कुल कितने हाईवेज हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 28, 29, 30, 31। तो चूंकि मैं यहाँ पे 2018 के हवाले से बताना चाहूँगा, 2018 के हवाले से जो सर्वेज हैं आपके, वो ये कह रही हैं कि यहाँ पे टोटल जो है 102 है, ठीक है। तो 102 करेंट, ये आपका 102 आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, और अगर कोई फिर करंट इसका आ रहा है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, अभी इसमें जो ऑप्शन है इसमें से आपका कोई सा नहीं है, ठीक है। तो 102 जो आपका है वो 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, तो उसको मान के चलिए। अभी अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में कहा जरा, बिहारी केसारी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिहारी केसारी के नाम से कौन जाने जाते हैं? एक तरह का कह सकते हैं कि टाइटल या सरनेम के हवाले से भी सवाल बनते हैं आपके। तो यहाँ पे है विजय सिंह, धर्मेंद्र कुमार, कृष्णा सिंह, या कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। बिहारी केसारी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 6 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, बिहारी केसारी के नाम से कौन जाने जाते हैं। और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं प्लीज़ वो भी कोशिश करें कि अपने आंसर वो अपने कॉपी में टिक करें। तो 6 का राइट आंसर देखते हैं। 6 का राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन 3। क्या? 6 का राइट आंसर ऑप्शन 3। दोस्तों ये इनका मतलब ये सवाल क्यों बनता है? इसलिए कि ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। क्या थे? पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, सियासतदान थे, ठीक है। राजनीति की दुनिया के बहुत माहिर शख्स थे, इस वजह से इनको जो भी माहिर शख्स हो, किसी फील्ड का, राजनीति का हो, तालीम के मैदान का हो, ठीक है, या फिर कोई नेता हो, या कोई मौर्रिख हो, तो उनके, या फिर कोई इनाम याफ्ता हो, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, या फिर आपका भारत रत्न याफ्ता हो, तो इन तमाम के नाम जो है जीके के तौर पे पूछ लिया जाता है। तो चूँकि ये आपका जो उर्दू का जो पेपर होगा इसमें मानू में, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? तो यहाँ पे चूंकि मैं ट्रांसलेट नहीं किया हूँ, एज इट इज़ ये आपका मैं क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया हूँ, मैं बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है इसमें। ये बिहार के हवाले से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? बिहार में
किस जगह को हम सिल्क टेक्सटाइल कह सकते हैं, मतलब है कि रेशम का पैदावार बिहार में किस जगह सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बिहार के किस इलाके में रेशम का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है, ये आपका उर्दू में इस तरह हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, भागलपुर है, किशनगंज है, शिवहर है या पटना। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर करने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। 7 का राइट आंसर क्या होगा, मैं आपके ऑप्शंस को देख रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, 7 का राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा भागलपुर। क्या है, भागलपुर में सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8 नंबर। हाउ वाज यूपी फॉर्मरली नोन। ठीक है, यानी साबिक दौर में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। साबिक दौर में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस है, ठीक है, अंगा, कलिंगा, उत्कला। कदीम ज़माने के हवाले से बात की जा रही है कि इन्हें इसे किस नाम से जाना जाता है, या यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नाम पढ़ने से पहले हम इसे किस नाम से जानते थे। तो आपको आंसर करना है ऑप्शन देख के, यूनाइटेड प्रोविंस है, अंगा है, कलिंगा है, उत्कला। तो जी आप आंसर कीजिए कि 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम उत्तर प्रदेश को जानते थे। किस नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम इसको जानते थे। ये ऑप्शन 1 जो दिया गया है बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखने के काबिल है ये, और कहीं भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान यूपी जो है एक बहुत बड़ा सूबा है, रियासत है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम फॉर्मरली उत्तर प्रदेश को जानते हैं। तो ये ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और अगर जो लोग ताख़िर से आए हैं वो लोग सेशन का उनका कुछ क्वेश्चन छूट गया तो लास्ट में वो ज़रूर देख लेंगे। वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही में लिंक दिया हुआ, यहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस मैं मानूँ का जो एग्ज़ाम का जो प्रीवियस वीडियोस है 16, 17, 18 या 12, 13, 14, 15 के हैं, तो ग़ालिबन मैं सारे क्वेश्चंस को हल करा दिया हूँ प्रीवियस। तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, देखने के बाद आपको पूरा ओवरऑल आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। बुक्स से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या इस तरह के लोकेशंस के बारे में पूछ लिए जाते हैं, जिस तरह की मैं यहाँ पे उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये जो क्या है ना क्वेश्चन पेपर सेट किया हूँ। तो ठीक है, ये आप इसको आप एक तरह का मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर लीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर लीजिए तो काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आम की खेती नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आम की खेती नहीं होती है। ऑप्शन है आपके आगरा, लखनऊ, बनारस या फैज़ाबाद। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करना है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आम की खेती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से किसी भी चीज़ को उठा के बना लिया जाता है, क्योंकि ये जीके है और मानू के जो कैंडिडेट होते हैं वो पूरे इंडिया से आते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया के लेवल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ तक कि ब्रॉड भी क्वेश्चंस आपके यहाँ शामिल हो जाते हैं। तो मैं फिलहाल अभी इंडिया लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो बताना है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आम की खेती नहीं होती है, आगरा, लखनऊ, बनारस या फैज़ाबाद। कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं 9 का राइट आंसर क्या है। 9 का जो आगरा है, ये आगरा में आम की खेती नहीं होती है। ठीक है, मैंगो फार्मिंग जो आपका आगरा में नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आगरा में आम की खेती नहीं होती है। अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नदियों के नाम बताओ। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नदियों के नाम बताओ। ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, गंगा व यमुना, सिंध व केन और बेटुआ, चंबल। ठीक है, तो ये 2-2 करके आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, क्या करेक्ट है बताना है। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा व यमुना। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 में क्या कहा जा रहा है। 11 में कहा जा रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी नरोरा न्यूक्लियर प्लांट इज सिचुएटेड। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िला में नरोरा न्यूक्लियर प्लांट वाक़ है। नरोरा न्यूक्लियर प्लांट ये एक तरह का प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर प्लांट है। ये कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में आपको बताना है। बुलंदशहर, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ। और ये भी पता चल जाना चाहिए कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके सब के सब उत्तर प्रदेश के हैं। बुलंदशहर, गोरखपुर या फिर बस्ती या लखनऊ। तो ये कहाँ पे है आपको बताना है। ऑप्शन देख के आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। 11 का राइट आंसर क्या होगा।
11 का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो चलिए देख लेते हैं 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बुलंदशहर। क्या होगा? बुलंदशहर। बुलंदशहर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत कला म्यूजियम कहाँ पर वाक़ है? भारत कला म्यूजियम कहाँ पर वाक़ है? वाराणसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद। ये भी बता दूं, ये भी सारे स्टेट्स सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके सब उत्तर प्रदेश के हैं। भारत कला म्यूजियम कहाँ पर वाक़ है? तो इसका मतलब ये आपका उत्तर प्रदेश ही में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ, यही आपको फाइंड आउट करना है, यही आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि 12 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बता दे रहे हैं, भारत का राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका वाराणसी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को आप रिवीजन करके देखिएगा ताकि क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। अगर याद हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 13 नंबर देखते हैं, 13 में क्या कहा जा रहा है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा मेरा थर्ड पार्ट जो रहेगा, थर्ड पार्ट जो लाऊंगा मैं वो टोटल मेरा उर्दू पे होगा, ठीक है, जिसमें मैं सेंटेंस को शामिल करूंगा और जनरल उर्दू, वो मैं सब्जेक्ट वाला उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं जनरल उर्दू। अगर आप किसी चीज़ की भी तैयारी करना चाहे, आप एसएसटी की तैयारी एसएसटी से करना चाहते हैं, बीएड उर्दू से करना चाहते हैं, इंग्लिश से करना चाहते हैं, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो अभी मैं ओवरऑल उसकी तैयारी करा रहा हूँ। तो ये मैं अभी जो नेक्स्ट पार्ट मेरा आएगा थर्ड, वो मैं जनरल उर्दू के क्वेश्चन शामिल करूंगा, जो आप सभी लोग देखने की कोशिश करें। काफ़ी फ़ायदा होगा, देखने के बाद ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा कि आपके जनरल के उर्दू क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पर है? वाराणसी। 13 का ऑप्शन 1 सॉरी 12 का ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 का देखते हैं, 1992 में उत्तर प्रदेश का वजीर आला कौन थे? ठीक है, 13 में कहा जा रहा है कि 1992 में उत्तर प्रदेश के वजीर आला कौन थे, ये आपको बताना है। राम प्रसाद चौधरी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, या यहाँ पे 4 में होना चाहिए कोई नहीं, ठीक है। 4 में जो आपका इन 4 ऑप्शन मानिए कोई नहीं, तो क्या इसका राइट आंसर है? 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 13 का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 13 का इसमें से कोई नहीं है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका कल्याण सिंह। क्या है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1992 में उत्तर प्रदेश के वजीर आला कौन थे? आपके कल्याण सिंह। तो ये पूछा जाता है, करंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि हर किसी को पता रहता है कि करंट में कौन, आपसे फॉर्मर ही पूछा जाता है, ठीक है, यानी साबिक के बारे में पूछा जाता है। तो करंट को मैं बता दे रहा हूँ, करंट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है इनकम्बेंट। क्या होता है? इनकम्बेंट, INCUMBENT, ठीक है, इनकम्बेंट। जिस तरह की आपके कह सकते हैं कि बिहार के सीएम, इनकम्बेंट सीएम कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। इनकम्बेंट पीएम ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इस तरह करके इनकम्बेंट जो होता है वो करंट के माने में होता है। इनकम्बेंट आप देखेंगे पोस्ट होल्डर्स, तो लास्ट में देगा कि कौन किस पोस्ट पे है, उसके नीचे देता है इनकम्बेंट, यानी उनकी हुकूमत चल रही है अभी, तो इनकम्बेंट वर्ड यूज़ किया जाता है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा वर्ड है। अगला देखते हैं, तो 13 का हो गया। 14 नंबर देखते हैं, सोलर एनर्जी प्लांट उत्तर प्रदेश में किस जगह है? सोलर एनर्जी प्लांट उत्तर प्रदेश में किस जगह है? गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ या आगरा? तो कहाँ पे है? गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा। ऑप्शन देख के आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करने की कोशिश कीजिए, या जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी ये क्या नाम है, इसको आंसर करने की कोशिश करें, और एक मरतबा ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आ जाएं और इसका फ़ायदा पूरा उठा सके और उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, सोलर एनर्जी प्लांट इज सिचुएटेड इन अलीगढ़। तो ये ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सोलर एनर्जी प्लांट ये आपका अलीगढ़ में वाक़ है, ठीक है। तो 15 नंबर देखते हैं, लक्षद्वीप नक्शे में कहाँ पर वाक़ है? लक्षद्वीप नक्शे में कहाँ पर वाक़ है? ये आपका कह सकते हैं कि हिस्ट्री से मैं उठा लिया हूँ, जीके का नहीं है, हिस्ट्री से, लेकिन हो सकता है कि इस तरह के सवाल देखने को मिल जाए। बहीर अरब खलीज बंगाल में सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि जो बच्चे मानू में एंट्रेंस देते हैं उनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके साथ जो क्वेश्चन उनके सामने आता है फर्स्ट टाइम उर्दू लैंग्वेज में आता है, तो काफ़ी उनको दुश्वारी होती है, चूँकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या तो हिंदी में या इंग्लिश में, चूँकि उर्दू में वो लोग पढ़े नहीं होते हैं ज़्यादातर लोग, तो दुश्वारी होती है कि लक्षद्वीप नक्शे में कहाँ पर वाक़ है। तो समझ गए कि वेयर लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द मैप, ये सवाल समझ लीजिए बहीर अरब में, खलीज बंगाल में। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी दुश्वारी हो, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे पहले थोड़ा सा नक्शे के ज़रिए कि 15 का नक्शे के हवाले से हम समझेंगे इसको, ठीक है।
ये हमारा नक्शा है, इसे हम नॉर्थ बोलते हैं, इसे साउथ बोलते हैं, इसे ईस्ट बोलते हैं, इसे वेस्ट बोलते हैं। शुमाल जनूब, इसे शुमाल बोलेंगे, और साउथ को जनूब, ईस्ट को मशरिक, वेस्ट को मगरिब। ठीक है, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब। इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न एरिया, इसको बोलते हैं वेस्टर्न एरिया। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आपका ये जो है मतलब साउथ वेस्ट में जो पड़ता है, साउथ वेस्ट में हम बोलते हैं, ये साउथ वेस्ट में जो आपका है बहीरे अरब है। ठीक है, क्या है, बहीरे अरब ये पड़ता है आपका, साउथ वेस्ट में बहीरे अरब है, और साउथ ईस्ट में आपका ये पड़ता है खलीज बंगाल। ठीक है, तो आपका जो ये लक्षद्वीप है ये आपका बहीरे अरब में पड़ता है, यहाँ पे बहीरे अरब में पड़ता है। ठीक है, अगर आपके जहन में आई थिंक कि आ गया होगा खाका, जितना मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, तो ये आपका कहाँ है, लक्षद्वीप नक्शे में कहाँ पर वाक़ है, बहीरे अरब कहते हैं, अरबियन सी। ठीक है, खलीज बंगाल, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी बोलते हैं अरब महासागर, अरब महासागर बोलते हैं। ठीक है, तो 15 का क्या राइट आंसर होगा, अब बताइए आप लोग। जी मैं बता दे रहा हूँ, 15 का राइट ऑप्शन जो होगा बहीरे अरब में, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सिनेमा कॉरपोरेशन कब शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में सिनेमा कॉरपोरेशन कब शुरू हुआ? ऑप्शंस यहाँ पे आपके हैं 1975, 1977, 1980 या 1982। उत्तर प्रदेश में सिनेमा कॉरपोरेशन क्या होता है? जो फिल्म बनती है, जो मूवीज़ बनती हैं, उनको जो अप्रूवल मिलता है तो यहीं से मिलता है, चेकिंग के बाद वहाँ से अप्रूवल मिलता है। तो ये आपका कॉरपोरेशन एक तरह का कह सकते हैं कि ये इसका गठन कब हुआ, इसकी बुनियाद कब रखी गई। ऑप्शन आप देख के सही आंसर कीजिए कि कब इसकी बुनियाद रखी गई। ऑप्शन आपके सामने है। 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1957। 1957 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1975 में सिनेमा कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश की बुनियाद रखी गई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 में कहा जा रहा भीमबेटका कहाँ पर वाक़ है? भीमबेटका कहाँ पर वाक़ है? हिस्ट्री से मैं उठा लिया हूँ क्वेश्चन आपका, और ये आपका जो है ये एनसीईआरटी से मैं लिया हूँ। एनसीईआरटी एक ऐसा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऐसी किताब है जो एकदम ऑथेंटिक मानी जाती है। ठीक है, जो उसमें लिख दिया जाता है वही आपका करेक्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बीएड करने के बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको हवाला भी एनसीईआरटी ही का देना पड़ेगा, तैयारी भी आपको एनसीईआरटी ही से करनी पड़ेगी, तो आपको अभी से एनसीईआरटी पे डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन देखिए, भीमबेटका कहाँ पर वाक़ है? ये आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है। क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल ये साइट है भीमबेटका। ये कहाँ पे है आपको बताना, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल या दिल्ली। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसको कहते हैं। मैं अपने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहते हैं? मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहते हैं। तो चलिए समझते हैं मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया। मैं पहले वाले पार्ट में बता दिया हूं, अगर आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैं अच्छी बातें सवालात के अलावा भी बता दिया हूँ। मध्य प्रदेश, मध्य के माने होता है मिडिल। ठीक है, मध्य कहते हैं मिडिल को, बीच को। मध्य प्रदेश इसलिए उसे कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के बीचों बीच में है। ठीक है, इसलिए उसे मध्य प्रदेश कहते हैं। 18 नंबर देखते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, प्रेशर फ्लैकिंग क्या चीज़ है? प्रेशर फ्लैकिंग क्या चीज़ है? इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं भी जब 2018 मैं भी मानो इसे बीएड परसों कर रहा हूँ, तो मैं जब 2018 में एग्ज़ाम दिया था तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे भी देखने को मिले थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है। क्वेश्चंस 50 होते हैं जनरल के, और ऑल आपके हिंदी, उर्दू और जीके, हिंदी सॉरी नहीं, आपके इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बताना है प्रेशर फ्लैकिंग क्या चीज़ है। ये भी मैं एनसीईआरटी से लिया हूँ। घर बनाने का तरीका, औजार बनाने का तरीका, तो क्या है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया हूँ। प्रेशर फ्लैकिंग क्या है? प्रेशर फ्लैकिंग जो है मैं बता दूँ, यही आपका जो है औजार बनाने का तरीका है। इट्स अ काइंड ऑफ आइडिया
टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स फॉर बेनिफिशियल यूज़। ठीक है, तो फ़ायदे के लिए जो औजार बनाए जाते हैं वो एक तरह का ये तरीका माना जाता है। इसको औजार बनाने का तरीका कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका एक पत्थर है। ठीक है, पत्थर पे हम कोई नोकदार चीज़ रख देते हैं, उसको हथौड़े से हम इस पर मारते हैं। ठीक है, हथौड़े से इसको हम मारते हैं तो ये अपने आप में ये फट जाता है। तो ज़रूरत के मुताबिक इसको हम औजार बनाते हैं जिस तरह में ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तरह का औजार बनाने का तरीका है, क्योंकि कदीम ज़माने में लोग जो औजार बनाते थे वो पत्थर से बनाते थे। तो ये कदीम ज़माने के एंशियंट टाइम की ये बात कही जा रही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 18 का ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। 19 में कहा जा रहा है ट्रेसेस ऑफ ऐश आर फाउंड इन। ठीक है, मैं तर्जमा कर दे रहा हूँ उर्दू में। ट्रेसेस ऑफ ऐश आर फाउंड इन कहा जा रहा है कि मज़कूरा में से, यानी ये ऑप्शंस जो आपके दिए गए हैं, इन मज़कूरा में से राख के बाक़ियात कहाँ पे पाए गए हैं। राख के बाक़ियात, ट्रेसेस ऑफ ऐश मतलब राख के बाक़ियात मतलब होता नहीं, आग जलाने के बाद जो राख बच जाता है उसको हम ऐश बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में उसको राख बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेसेस ऑफ ऐश आर फाउंड इन कुरनोल केव, गोल्डन केव, चार्मिंग केव। ये मैं हिस्ट्री से लिया हूँ, तो बताना है, बताइए कि कहाँ पे है ये। 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए आंसर कर दे रहे हैं इसका आप लोग भी, लेकिन कोशिश कीजिए कि आंसर करें। कुरनोल केव जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द ट्रेसेस ऑफ ऐश आर फाउंड इन कुरनोल केव। तो कुरनोल केव जो है ये गुफा है। क्या है? गुफा है। गुफे में आपका ये पाया गया था कुरनोल केव की। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। 20 में कहा जा रहा है वेयर रॉक पेंटिंग आर फाउंड मोर इन। ठीक है, मतलब रॉक पेंटिंग कहते हैं पत्थर की जो पेंटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, या किसी में नहीं। कहाँ पे पाए गए हैं आपको बताना है ऑप्शन देख करके। तो चलिए मैं आंसर कर दे रहा हूँ इसका। ये आपके छठी क्लास के आपके हिस्ट्री से है। डायरेक्टली उसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रॉक पेंटिंग सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। तो ये आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे। 21 नंबर देखते हैं। कदीम ज़माने में शुतुरमुर्ग सबसे पहले कहाँ पाया गया है? पटने, लोथल, गुजरात या कोई नहीं। इसको मैं अपने पहले वाले पार्ट में करा दिया हूँ, लेकिन मैं ये शायद नहीं बताया था वहाँ पे कि कहाँ पे सबसे पहले पाया गया है। अगर आपको पता है तो आंसर कीजिए इसका। आप लोग इसका आंसर कीजिए, कहाँ पाया गया है, जिसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, OSTRICH, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया गया है सबसे पहले? 21 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कुल्लू दे रहा हूँ मैं, आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। कदीम ज़माने में पाया गया था। इसको हम पटने के नाम से जानते हैं। कदीम ज़माने के हवाले से इसको पटने के नाम से जानते हैं कि कदीम ज़माने में शुतुरमुर्ग को सबसे पहले पटने, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पाया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर। 20th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन। 20वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये कहाँ पे हुआ? बर्लिन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये आपका करंट अफेयर है। क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर की कोई लिमिटेशन नहीं होता, कहीं से भी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, उसकी कोई हदबंदी नहीं होती है। तो फिलहाल देख लीजिए क्या होगा, तो बताए, कोशिश कीजिए। वैसे कहाँ पे है ये? एक तरह का गेम है जहाँ पे मुख्तलिफ गेम के माहिरीन जो होते हैं वहाँ पे जमा होते हैं, और एक गेम होता है, और उस गेम में से जो फातेह होता है, विनर होता है, उसको इनाम दिया जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ था? 20वां। 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर जो होगा वो आपको कमेंट करना है क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा बर्लिन। बर्लिन ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बर्लिन में ही हुआ था 20वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए, चूँकि ये करंट अफेयर है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से पूछ लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए। अगला देखते हैं। दिल्ली पुलिस एंड उबेर लॉन्च डैश डैश फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन कैब्स। ठीक है, दिल्ली पुलिस और उबेर ये दोनों मिलकर एक क्या चीज़, ठीक है, कैब में सफ़र करने के लिए क्या चीज़ ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिससे मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनकी हिफाजत हो सके। हिम्मत प्लस ऐप, रोज़गार ऐप, गुड सर्विस ऐप, क्या है ये बताना है। और ये आपका करंट अफेयर है, इसको तो आप याद कर लीजिए, चूँकि आपके ये राजधानी का मसला है। तो क्या है? दिल्ली पुलिस और उबेर ये दोनों मिलकर जो कैब में लोग सफ़र करते हैं, कौन सा ऐसा, मैं ये भी बताता हूँ, एक ऐप मतलब लॉन्च किया गया। कौन सा है ऐप? ऑप्शन है हिम्मत प्लस ऐप, रोज़गार ऐप, गुड सर्विस ऐप। कोशिश कीजिए आंसर करने की आप। तो चलिए आंसर इसका
हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग डालते रहिए इसके आंसर। और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपका हिम्मत प्लस ऐप। ये एक तरह का ऐप है जो लोग उबेर में या कैब में सफ़र करते हैं, उनकी हिफाजत और डे टू डे अपडेटेशन इससे मिलती रहेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी हिस्ट्री का सवाल है, जीके कह सकते हैं इसको। त्रिपिटका आर सैक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिपिटका ये किस मजहब की पवित्र किताब या मुहज़्ज़ब किताब मानी जाती है? जैनिज़्म, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट या हिंदुज़्म? तो त्रिपिटका ये एक तरह का 3 किताब है। ठीक है, त्रिपिटका जो है 3 किताब के मजमूए को हम कहते हैं, या 3 किताब के इजमा को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बताना है किस धर्म की ये किताब है, जैनिज़्म, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट या हिंदुज़्म। तो 24 का राइट आंसर क्या है? कोशिश कीजिए आंसर करने की आप लोग। 24 का राइट आंसर क्या है? तो 24 का राइट आंसर आपका है बुद्धिस्ट। ये बुद्ध मजहब की ये त्रिपिटका काफ़ी मुहज़्ज़ब सैक्रेड बुक मानी जाती है, पवित्र किताब मानी जाती है, पुस्तक मानी जाती है। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखते हैं। 25 में कहा जा रहा है 80 सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वाज हेल्ड इन। कहा जा रहा है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का जो 80वां सेशन हुआ था, मजलिस हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? कन्नौर है, थ्रीसर है, कोची है, हैदराबाद? कहाँ पे आपको पता है तो कमेंट कीजिए। 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कन्नूर हो जाएगा। ठीक है, कन्नूर हो जाएगा। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सारे लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। 26 नंबर देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू लेबर कमिश्नर। कहा जा रहा है कि लेबर कमिश्नर जो नए मुंतखब हुए हैं कौन है, या नए मुंतखब लेबर कमिश्नर का नाम क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं एन थिरुमाला नायक, किशोर नाथ रंजन। कौन है बताना है आपको। 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो के रेजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि हैंड रिटन फॉर्म में है, थोड़ी सी दुश्वारी होगी। और अगर इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी करके देखेंगे तो साफ दिखेगा, क्योंकि मैं इसको हाई क्वालिटी में अपलोड करता हूं, तो हाई क्वालिटी अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इसको साफ दिखाई देगा आपको ये। ठीक है, तो एन थिरुमाला नायक ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। 27 में कहा जा रहा है द स्टैच्यू ऑफ अरुण जेटली वाज रिसेंटली इनऑगरेटेड इन विच सिटी। अरुण जेटली का स्टैच्यू किस शहर में रिसेंटली अभी इनॉगरेट किया गया, इफ्तिताह किया गया उसका? ठीक है, कहाँ पे बनाया गया? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या झारखंड? 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर क्या है बताना है कि रिसेंटली अरुण जेटली का स्टैच्यू किस रियासत में बनाया गया। 27 का राइट आंसर क्या है बताना है आपको। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। बिहार में इसको बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? बिहार में। तो बिहार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। शीजियान 20 बिलोंग्स टू विच कंट्री। शीजियान 20 जो है ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? इंडिया, चाइना, नेपाल, इंग्लैंड? तो मैं बता दूं ये आपका सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट। ठीक है, ये आपका सैटेलाइट है और ये कहाँ का है? ये आपका चाइना का है। तो चाइना ऑप्शन किस में है? 28 का, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 29 नंबर, हाउ मेनी कैमराज विल बी यूज इन गुजरात लायन सेंसस 2020। कहा जा रहा है कि गुजरात में 2020 में शेरों को शुमार किया जाएगा। सेंसस किसे कहते हैं? किसी चीज़ को शुमार करने को हम सेंसस बोलते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के लोगों का शुमार किया जाए, जनगणना जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनगणना। मर्दुम शुमार बोलते हैं उर्दू में, इसको हिंदी में बोलते हैं जनगणना। ठीक है, जनगणना। गुजरात में शेरों का जनगणना होगा, शेरों को शुमार किया जाएगा। तो उसके लिए कितने कैमरेज को इस्तेमाल किया जाएगा? 5000, 10,000, 15,000, 20,000? तो अगर पता हो, करंट अफेयर है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो 29 का जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। 10,000 कैमरे की बात की गई है कि जब शेरों को गिना जाएगा तो उस टाइम पे 10,000 कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि उनको प्रॉपरली काउंट किया जा सके। नेक्स्ट देते हैं और लास्ट होगा आज का ये।
30 नंबर में कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ करंट रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमी। 5th है, 6th है, 7th है, 8th है। तो क्या है, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। इकोनॉमिक्स से ये लिया गया है, तो बताइए, कोशिश कीजिए। और चैनल अच्छा लगा हो वीडियो और चाह रहे हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाए तो फिर आप लोग बताइए, ताकि मैं सोच रहा हूं कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तभी सेशन लाएं, अदरवाइज़ फिर हम किसी दूसरे पार्ट पे काम करें। तो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यस लिखिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप उर्दू के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मानू की, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता रहे। जी, कमेंट करने की कोशिश कीजिए। 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, क्या है 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 5th रैंक है। ठीक है, इंडियाज़ करेंट रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ 5th, तो 5वां रैंक है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माशी हालत का ओहदा क्या है, या किस नंबर पे है माशी हालत हिंदुस्तान का? तो 5th है। ठीक है, 5th फिलहाल चल रहा है। कोई नया अपडेट आएगा तो वो मॉडिफिकेशन होगा, आप लोग थोड़ा अपडेट रहिएगा। तो इसी पे इक्तफा करते हैं आज, फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो इंशाल्लाह फिर उर्दू के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो जनरल के होंगे। नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपके ग्रामर के होंगे, सेंटेंसेस के होंगे या कवायद के होंगे, इस तरह के होंगे, जिसे देखने के बाद आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।